अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ डीएनए, फ्रिट-क्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट को हमने डिस्कस किया था और ट्रांसफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर when Charles Griff show the amounts of the four bases on DNA। when चार्ल्स ग्रिफ जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, शो किया था कि अमाउंट ऑफ 4 बेसिस हैं ऑन डीएनए के ऊपर। कौन कौन सी? एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वाइनिन। इन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा, आप वैसे ही सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि ए का मतलब एडिनिन, जो 4 बेसिस होती हैं कौन कौन सी होती हैं? एडिनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन। ठीक है। इन अ बॉडी और सोमेटिक सेल्स, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? इन अ बॉडी और सोमेटिक सेल्स। ठीक है। और जो कि डीएनए के पास कितना परसेंट पाया जाता है? एडिनिन जो होता है वो 30.3% पाया जाता है, थाइमिन जो होता है वो 30.3% पाया जाता है, और ग्वाइनिन जो होता है वो 19.5% पाया जाता है, और साइटोसिन जो होता है वो 19.9% पाया जाता है। जब हम क्या करते हैं, सबको ऐड करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। ठीक है। ये 4 बेसिस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स ग्रिफ्ट रूल्स। चार्ल्स ग्रिफ्ट ने क्या रूल बताए थे? एडिनिन जो होता है वो मस्ट पेयर किसके साथ बनाता है? थाइमीन के साथ। ग्वाइनिन जो होता है ये पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ। ये बेसिस जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है। देन हमारे पास क्या है? देखें, ये थाइमीन है, ये एडिनिन है, ये ग्वाइनिन है, एंड साइटोसिन है। इन दोनों, एडिनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है, इनके दरमियान क्या होती है? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग होती है। लेकिन ग्वाइनिन और साइटोसिन के दरमियान क्या होती है? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक है। ये था चार्ल्स ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। चार्ल्स ग्रिफ्ट ने रूल बताए थे और चार्ल्स ग्रिफ्ट ने बताया था कि डीएनए के अंदर कौन सी बेसिस मौजूद होती है, और उसने ये भी बताया था कि कितने % मौजूद होती हैं। अब एमसीक्यूज से रिलेट एंड रीजनिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमें इनका कॉन्सेप्ट पता हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देन हम बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Rosalind Franklin took diffraction X-ray photographs of DNA crystals। रोजलैंड फ्रैंकलिन ने लिया डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज फोटोग्राफ्ट ऑफ डीएनए को क्या कर दिया? क्रिस्टल्स फॉर्म में कर दिया था। इन द 1950s वेस्टसन एंड कुर्क built the first model of DNA using Franklin X-rays। In the 1950s में वैटसन और क्रिक built the first model of DNA using Franklin X-rays। 1950, भाई देखिए, रोजलैंड और फ्रैंकलिन ने जो मतलब कि मॉडल बताया था डीएनए का, किसके ज़रिए? डिफ्रैक्शन एक्सरेज फोटोग्राफ ऑफ डीएनए, उसको क्रिस्टलेंस। इसको जो इसने मॉडल बताया था वो किसने यूज़ किया था? 1950s के अंदर वैटसन और कुर्क ने बिल्ड किया था फर्स्ट मॉडल ऑफ डीएनए का यूजिंग फ्रैंकलिन एक्सरेज के ज़रिए। ठीक है ना। देन हम बात करते हैं 2 स्ट्रैंड कॉइल कॉल्ड आर डबल हेलिक्स। 2 स्ट्रैंड क्या होते हैं? एक साथ कॉइल होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि डीएनए का होता है। ठीक है ना। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है। साइड्स मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर। साइड जो होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है? पेंटोज शुगर की, जिसे हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज बॉन्डेड होती है टू फॉस्फेट PO4 ग्रुप बाय फोस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है ना। अब बता रहे हैं कि जो साइड्स जो होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है? पेंटोज शुगर की, डी ऑक्सी राइबोज से बॉन्डेड हुई हुई होती है, 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं बाय फोस्फोडाई ईस्टर बॉन्डिंग से। ठीक है। देन हमारे पास है सेंटर मेड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस।
सेंटर जो बना हुआ होता है जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ होता है, उसकी बॉन्डेड बनी हुई होती है। जैसे कि अभी ये जो है ना हमारे पास थाइमीन, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, इन ये क्या होता है, सेंटर बना के इससे बना होता है, नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ होता है। टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मैंने अभी बताया था कि इनके दरमियान क्या होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। डबल डीएनए हेलिक्स, डबल डीएनए हेलिक्स ये क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। हमने डीएनए कैसा होता है, कॉइल्स में होता है, कॉइल शेप होती है। ठीक है ना। डबल हेलिक्स होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं इसके, और डबल हमने इसको क्या किया, स्ट्रेट किया है। अब हमने अभी यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो साइड्स जो होती हैं वो किसकी बनी हुई थी, पेंटोज शुगर की। जो साइड्स हैं किसकी बनी हुई है, पेंटोज शुगर से बॉन्डेड हुई हुई है, डीऑक्सीराइबोस बॉन्डेड, जिसे हम PO4 कहते हैं। ठीक है ना। फॉस्फोडाइस्टर, और सेंटर जो है, ये सेंटर किसका बना हुआ है, सेंटर में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, बाउंडेड हुई हुई होती हैं। ठीक है ना, एक साथ, जिनके दरमियान क्या होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स रन्स ऑफ लैंडर। ठीक है ना। इसने बताया कि रन्स ऑफ लैंडर्स, इसने 2 बताया। इसने कहा कि जो ये बीच में जो बेसिस है ना सेंटर में, इनको क्या कहते हैं, रन्स ऑफ लैंडर। और जो इसकी ये क्या है, ये जो ये जो साइड्स आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, लेग्स ऑफ लैंडर। ठीक है, ये 2 नाम है। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं, एडिनिन, थाइमीन, ग्वाइनिन और साइटोसिन होती हैं। ठीक है। लेग्स ऑफ लैंडर जो होता है ये फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन भी कहा जाता है। भाई देखें, लेग्स जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई है, पेंटोज शुगर की बनी हुई है, फॉस्फेट की बनी हुई है। ठीक है ना। और जो यहाँ पर जो रंग्स ऑफ लैंडर मतलब जो सेंटर है वो किसका बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस का बना हुआ है, जिसमें एडिनिन, थाइमीन, ग्वाइनिन और साइटोसिन आ जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हेलिक्स की। हेलिक्स क्या होता है, डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, तो उसमें क्या क्या होता है। मोस्ट डीएनए हैज़ अ राइट हैंड ट्विस्ट, मोस्ट डीएनए कैसे होते हैं, राइट हैंड ट्विस्ट हुए होते हैं विथ 10 बेसिस पेयर इन अ कंप्लीट रन। कंप्लीट रन के अंदर कितने बेसिस मौजूद होते हैं, 10 बेसिस मौजूद होते हैं राइट हैंड रूल के मुताबिक। लेफ्ट ट्विस्ट जो होता है ना, ये राइट ट्विस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब लेफ्ट ट्विस्ट में क्या होता है, लेफ्ट ट्विस्ट डीएनए इज कॉल्ड जेड डीएनए। लेफ्ट ट्विस्ट डीएनए को क्या कह सकते हैं, जेड डीएनए भी कह सकते हैं, जो कि साउथ पाई डीएनए डीएनए कहलाता है। हॉट स्पॉट्स occur where right and left twist DNA meet, produce mutation। हॉट स्पॉट्स क्या कर सकते हैं, वेयर जब हम क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट ट्विस्ट डीएनए को मिलाते हैं तो इनके अंदर क्या प्रोड्यूसिंग होती है, मतलब कि इनके अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है। म्यूटेशन मीन्स होता है कि उनके अंदर क्या आती है, चेंजिंग आती है। चेंजिंग कैसे के, मतलब कि इनकी नाइट्रोजनस बेसिस में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है जब हम क्या करते हैं, हॉट स्पॉट्स अकर, मतलब हॉट स्पॉट्स करते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या आना शुरू हो जाती है, चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। अब देखें ना, बेसिकली जो हर इंसान मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है उनका अपना अपना क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिस पे वो सर्वाइव करते हैं।